साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको आप जानते हैं कि वो लगातार हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर साथियों लगातार टीका टिप्पणी करते रहते हैं। हर रोज वो नए नए बयान देकर जाते हैं। साथियों एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देकर देश की राजनीति में साथियों हलचल पैदा करती है। और साथियों इस बार उन्होंने देश के अंदर जो वन व्यवस्था लागू की गई थी मनुस्मृति के अनुसार, उस पर साथियों सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारे देश में 4 तरीके से बच्चे पैदा होते हैं? उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपने कभी देखा कि किसी देश में किसी के मुंह से बच्चे पैदा होते हों, किसी की भुजाओं से बच्चे पैदा होते हों, किसी की जंगों से बच्चे पैदा होते हों, या फिर किसी के पैरों से पैदा होते हों? क्योंकि साथियों हिंदू धर्म के अनुसार जो वन व्यवस्था है उसके अनुसार आप जानते हैं कि इसमें 4 वर्ण बनाए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। साथियों सबसे सर्वश्रेष्ठ में साथियों ब्राह्मणों को रखा गया है, उसके बाद साथियों क्षत्रियों को रखा गया है, उसके बाद साथियों वैश्यों को रखा गया है, और साथियों सबसे अंत में निचले पायदान पर इस वर्ण व्यवस्था में साथियों शूद्रों को रखा गया है। तो साथियों स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस अंधविश्वास के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि देश में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है कि जहाँ पर मुंह से बच्चे पैदा होते हों, जहाँ पर किसी की जंगों से बच्चे पैदा होते हों, या किसी के पैरों से बच्चे पैदा होते हों। और साथियों इन बातों से देश के अंदर हिंदू धर्म के मानने वालों को रोज रोज नई नई मिर्ची लगती रहती है। और साथियों एक तो ऐसे बाबा हैं हिंदू धर्म के जिनका नाम जगत हंस परम दास कुछ ऐसा करके है, वो तो साथियों इनके सर के ऊपर इनाम भी रखते हैं कि 50 करोड़ रुपए दूंगा मैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट कर लाएगा, मैं तलवार लेकर निकल चलता हूँ। लेकिन साथियों जो तर्कवादी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, उनका जवाब तर्क के हिसाब से कोई भी हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं दे पाया आज तक। और साथियों एक बार फिर साथियों देश के अंदर माहौल गर्म हो चुका है। मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहू से क्षत्रिय पैदा हुआ, जंघे से बनिया पैदा हुआ और पैर से शूद्र पैदा हुआ। अब कहते हैं यही सनातन मानो। हम कैसे माने सनातन? हम तो देखते हैं भारत में हो, चीन में हो, लंका में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, बच्चा जहां भी पैदा होता है अपने माँ के पेट से पैदा होता है। पहले साथियों आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक धर्म के दोहे को लेकर के ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस मुद्दे की पूरी हवा बनाई। और देश के जो दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग हैं साथियों, उनको कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एक छत के नीचे लाना चाहते हैं अपने इन भाषणबाजी से और अपने इन बयानबाजी से साथियों। और साथियों अब बात कर लेते हैं इजराइल और साथियों फिलिस्तीन की। साथियों इजराइल के साथ आप जानते हैं कि अमेरिका खड़ा हुआ है और मात्र कुछ ऐसे गिने चुने देश जो इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं। साथियों इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में ऐसा लगने लगा है कि इस बार दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वार साथियों शुरू होने वाला है। और साथियों इसकी शुरुआत होगी एशिया से। जी हाँ साथियों, अब तक के साथियों जो वर्ल्ड वार हुए, जो 2 हुए, वो एशिया से साथियों बाहर ही रहे, क्योंकि उस समय में साथियों एशिया के तकरीबन सभी देश गुलाम हुआ करते थे। और साथियों लेकिन अब देश आज़ाद हो चुके हैं पूरी तरह, चाहे एशिया का हो चाहे फिर वो कोई से भी एशिया का हो। तो साथियों अब आपने देखा रूस, ईरान और चीन, जो बड़े बड़े देश, जो मुस्लिम राष्ट्र, कुल मिलाकर 60 मुस्लिम देश साथियों इजराइल को छोड़कर फिलिस्तीन के फेवर में आ चुके हैं। और साथियों इजराइल के ऊपर रात दिन बमबारी शुरू हो गई है। फिलिस्तीन को साथियों रूस ने और चीन ने अपने हथियार देना शुरू कर दिए हैं। और साथियों इजराइल जो देश है अपने आप को तानाशाह समझता है, जो इनकी विस्तारवादी नीति से परेशान होकर इस देश को साथियों जो मुस्लिम कंट्रियों ने तेल देना साथियों बंद कर दिया है। इजराइल के टैंकों में साथियों तेल खत्म हो चुका है। अब साथियों इजराइल का अंत होना तय है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ हैं, मुस्लिम कंट्रियाँ, सारी की सारी साथियों मुस्लिमों के फेवर में आ गई है, यानी कि फिलिस्तीन के फेवर में आ गई है। और साथियों 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम का अंत होने वाला है। ईवीएम का साथियों सुपड़ा साफ होने वाला है भारत से। जी हाँ साथियों, एक ऐसी खबर साथियों और निकल कर आई है जिसने साथियों मोदी सरकार के कान खड़े कर दिए, या फिर यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट साथियों सतर्क हो गया है ईवीएम को लेकर। क्योंकि ईवीएम में इस बार 2024 का चुनाव भी बीजेपी कहीं ना कहीं धांधलीबाजी से जीतना चाहेगी। लेकिन साथियों चुनाव आयोग के पूर्व चुनाव आयुक्त
SY कुरैशी ने साफ साफ बयान दिया है साथियों। उन्होंने क्या लिखा है, मैं पिस्तौल लेकर आपके घर आऊंगा। पूर्व चुनाव आयुक्त ने बताया इंटरनेट वोटिंग के खतरे, ईवीएम का बचाव करने मैं पिस्तौल लेकर आपके घर आऊंगा। पूर्व चुनाव आयुक्त ने बताया इंटरनेट वोटिंग के खतरे, ईवीएम का बचाव करने के बावजूद कहा सुधार जरूरी। जी हाँ, ईवीएम में साथियों लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। एक तरफ साथियों ADR जो संस्था है हमारे देश की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो साथियों सुप्रीम कोर्ट में सीना तान कर खड़ी हुई है कि साहब सुनवाई कीजिएगा, 2024 से पहले जरूर इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि देश से साथियों ईवीएम को हटाकर देश में बैलेट पेपर की साथियों जरूरी स्थापना की जाए। क्योंकि आप जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही साथियों देश से 19 लाख ईवीएम गायब है, लेकिन उनका साथियों अभी तक कोई अता पता नहीं है। न तो चुनाव आयोग कोई खबर देता है उनके बारे में, न साथियों कोई बीजेपी वाला बोलता है उसके बारे में। और साथियों बीजेपी सरकार लगातार ईवीएम के मुद्दे पर कन्नी काटती हुई नजर आई है। और साथियों ईवीएम के मुद्दे पर 2024 के चुनाव तक बीजेपी सोच रही है कि इस बार मैं इस पर ना ही कोई अपनी बात रखूं ना ही कोई तर्क दूं, क्योंकि 2024 का जो इनका एजेंडा है ईवीएम से चुनाव जीतने का, उसके माध्यम में साथियों बीजेपी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को जीत फतेह करने की तैयारी में है। लेकिन साथियों अब तो हमारे देश के पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी बयान दे दिया है कि ईवीएम में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना साथियों देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा।